जय हिंद। आज हम समझेंगे एफआईआर को लेकर। देखिए, एफआईआर के 4 कंडीशन होते हैं। इससे पहले हमने आपको जीरो एफआईआर और एफआईआर चार्जशीट वगैरह के बारे में समझाए थे। आज हम समझेंगे कि एफआईआर होने के बाद क्या होता है, फर्जी एफआईआर क्या होता है, और नौकरी के समय जो नौकरी के दौरान एफआईआर हमारे ऊपर होता है उसके तहत क्या होता है, और नौकरी लगने वाले, मान लीजिए नौकरी लगने वाली है और उससे पहले एफआईआर हो गया तो उसके तहत क्या होता है। ठीक है, इसी के बारे में देखिए। एफआईआर जो होते हैं 2 तरह से होते हैं, नॉन कॉन्ग्रेजेबल और कॉन्ग्रेजेबल, यानी कि असंज्ञेय अपराध और संज्ञेय अपराध। ठीक है, देखिए असंज्ञेय अपराध में ये होता है कि जैसे छोटा मोटा कोई केस, कोई चाटा मार दिया, कोई गाली दे दिया, तो ये असंज्ञेय अपराध में हो जाता है। इसमें पुलिस आपको वारंट जारी करके आपको गिरफ्तार करती है, या चाहे गिरफ्तार करती है तो आप उससे वारंट मांग सकते हैं। लेकिन संज्ञेय अपराध में आप ऐसा नहीं हो सकता। संज्ञेय अपराध में आपको बिना बताए आपको गिरफ्तारी हो सकती है। जैसे इनकेस गांव में क्या होता है कि कोई एक आदमी है, उसका सर फट गया, ठीक है, और आपसे उससे दुश्मनी, आप उसमें इंक्लूड भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो आपका नाम लिखवा दिया, उसका सर फटा, ये तो संज्ञेय अपराध में है, ठीक है, लेकिन आप नहीं थे तो ये वो नहीं जानेंगे सब, पुलिस को क्या मालूम, आप उसने लिखवाया तो संज्ञेय अपराध में आपका नाम आया तो आपको उठा ले जाएगी पुलिस, कंफर्म है पुलिस उठा ले जाएगी। इसके लिए करना पड़ता है कि देखिए, अगर जैसे अगर ऐसा कोई केस उस होता है तो भनक तो लगी जाती है, हम समझ जाते हैं कि हमारे ऊपर एफआईआर हो, ठीक है। तो इन केस में क्या होता है कि अपने किसी भी सगे संबंधी को, जैसे पिता या भाई, किसी को भी हम क्या करते हैं, इसको लेके चले जाते हैं कहाँ, डीएसपी ऑफिस, ठीक है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, या फिर एसपी ऑफिस, ठीक है। इनके पास जाकर हम अपने बेगुनाही का सबूत देंगे कि सर हम उस समय मौजूद नहीं थे और हमें झूठे केस में फंसाया जा रहा है, ये मेरी रही बेगुनाही की सबूत, जैसे कुछ भी हो सकता है, चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग, चाहे किसी तरह का सबूत हो, ठीक है। तो देखिए, एसपी और डीएसपी जो होते हैं वो सुन लेते हैं। डीएसपी नहीं सुनता है तो एसपी जरूर सुन लेता है, क्योंकि एसपी के पास जो पहुंच होती है वो नॉर्मल लोग उसके पास जुगाड़ या पावर नहीं लगा पाते हैं, वो बड़े बड़े लोग उनके यहाँ पावर लगाते हैं एसपी के पास, समझे। अगर एसपी भी नहीं सुन रहा है, ठीक है, एसपी भी नहीं सुन रहा है तो आप सीधे चले जाइए कोर्ट में मजिस्ट्रेट के पास, और मजिस्ट्रेट से कहिए, ठीक है, मजिस्ट्रेट से कहिए कि सर ये मेरा सबूत है, मुझे झूठे केस में फंसाया जा रहा है। तो देखिए, मजिस्ट्रेट के पास सीआरपीसी 156 के तहत उसके यहाँ आदेश होता है कि वो एफआईआर को लिखेगा। अगर वो नहीं लिखेगा तो वो पुलिस वालों को कहेगा कि आप इसकी छानबीन कीजिए, ठीक है, और नहीं तो अपने ही 156 के तहत लिख के और पुलिस वालों को देगा कि लो ये कागज तुम अपने फाइल में इंक्लूड करो और इसकी जांच करो, समझ में। बिल्कुल। अब देखिए, अगर इनकेस आप पे फर्जी एफआईआर हो जाता है, संगीन अपराध, तो उसके अंतर्गत आप क्या करें, ठीक है। तो जैसे आप बताया कि डीएसपी ऑफिस और एसपी ऑफिस पहुंच जाए अपने, ठीक है, और किसी सगे संबंधी को लेकर जाना, अकेले नहीं जाना, अकेले जाएंगे उठा के बंद कर देंगे सब, क्योंकि सबकी मिली भगत होती है, पुलिस वाले भाई, ये भी पुलिस वाले, वो भी पुलिस वाले, भाई भाई मिल जाएंगे, आप किधर पता नहीं चलेगा। तो अकेले नहीं जाना चाहिए, किसी भी अपने बड़े या अपने से किसी सगे संबंधी को लेकर ही जाना चाहिए, ठीक है, समझे। अब देखिए, अगर मजिस्ट्रेट भी नहीं सुन रहा है, आप पुलिस भी गए नहीं सुना, ठीक है, डीएसपी और एसपी भी नहीं सुन रहा, मजिस्ट्रेट भी नहीं सुना, तो आप सीधे चले जाइए कहाँ, कोर्ट में, और ले लीजिए एंटीसिपेटरी बेल, ठीक है, एंटीसिपेटरी बेल। उसमें क्या होता है कि एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है कि आपको वक्त दिया जा रहा है, ठीक है, आपको वक्त दिया जा रहा है कि आप इसके तहत अपनी बेगुनाही का सबूत लेके आइए, ठीक है, अगर आप बेगुनाह हैं तो कोई ना कोई छोटा अपना एक वकील लीजिए और कोर्ट में चले जाइए, एंटीसिपेटरी बेल लीजिए, ये रास्ता है, ठीक है। अब देखिए, एंटीसिपेटरी बेल मतलब होता है अग्रिम जमानत, समझ गए बाबू, हाँ, अग्रिम जमानत, ठीक है। देखिए, देखिए, एंटीसिपेटरी बेल लेके ये मतलब नहीं होता कि हम घूम रहे हैं, मौज कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। एंटीसिपेटरी एक लिमिट टाइम होती है, ठीक है, उसके अंतर्गत आपको सबूत लाना ही पड़ता है बेगुनाही का, ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब हम समझते हैं कि क्या होता है कि नौकरी के दौरान हमारे ऊपर एफआईआर हो जाता है। देखिए, अगर नौकरी हम कर रहे हैं उस वक्त हमारे ऊपर एफआईआर हो जाता है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि तुरंत हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं सुनता है तो हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट नहीं सुनता है तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इन सब चीज़ों पे। और अगर तीनों नहीं सुन रहा है तो पक्का सस्पेंड,
डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत जिस ग्रुप से आप होंगे, जैसे मान लीजिए आप कोई ग्रुप से हैं, जैसे मान लीजिए किसी विभाग से हैं, तो उस विभाग का जो मुखिया होगा वो आपको डिस्ट्रिक्ट कर सकता है, क्योंकि वो ये होता है ना कि आप उस पद का दुरुपयोग कर सकते हैं भविष्य में या कर देंगे, तो इस हिसाब को देखते हुए आपको डिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अपील कर देंगे तो बच जाएंगे, ठीक है, नॉर्मल लोग बच ही जाते हैं। अब देखिए, अगर दूसरा ऑप्शन ये है कि नौकरी लगने से पहले अगर आपके ऊपर एफआईआर हो जाता है तो क्या होता है। देखिए, नौकरी मान लीजिए आपको 15-20 दिन लगा, 20 दिन में आपकी नौकरी लगने वाली है, एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ आ गया और आप पे एफआईआर हो गया, तो इन केस में क्या होता है कि अगर आप पे एफआईआर हो गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जब नौकरी लगती है तो उस वक्त पूछा जाता है कि आप पे कोई केस तो नहीं ना है। तो अगर आप पे केस हो गई है, ठीक है, तो आप कहिए कि सर मेरे पास हमें फर्जी एफआईआर में फंसाया गया था, उसको लिख के पूरे हलफनामा स्टाम्प पेपर पे लिख के दिया जाता है कि मुझे इस केस में फर्जी फंसाया गया था, इसका बेगुनाही का सबूत हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दे चुके हैं, वो केस अभी चल रहा है, ठीक है, तो इसके दौरान आपको नौकरी मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होता बड़ी, ठीक है। लेकिन वो भी सब आपसे लिख के लेते हैं कि अगर इसके बाद आप पे कोई तरह का केस हुआ या किसी प्रकार की आपने कोई गलती की तो आपको तुरंत रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाएगा, कोई सुनवाई नहीं, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि एफआईआर जो होता है वो कौन कौन से कंडीशंस होते हैं। हाँ, हमें अगर बचना होता है तो डायरेक्ट हम एंटीसिपेटिव बेल ले सकते हैं, ठीक है। और अब हम ये भी जान गए हैं कि जैसे नौकरी के पीरियड में हम किस तरह से बच सकते हैं झूठे एफआईआर से, और नौकरी लगने से पहले जो झूठे एफआईआर फंसाया जाता है एफआईआर कर, उससे हम किस तरह से बच सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।